कल सुबह आनी है 10 बजे। तो आवाज की एमपीसी कल शाम को बैठी थी ये जानने के लिए कि क्या हो सकता है। दो प्लेट्स के साथ समझाता हूं, उसके बाद जब 8 बजे के शो में जुड़ेंगे तो डिटेल में समझाऊंगा। पहला सबसे बड़ा सवाल कि इस बार क्या करेगी एमपीसी दरों को लेकर। रेपो रेट 6.25% पे खड़ा हुआ है। 3 में से 2 मेंबर कह रहे हैं 1/4% की बढ़त और है, अनाउंस होगी। रेपो रेट बढ़कर 6.5% पे पहुंचेगा। एक आवाज एमपीसी मेंबर कह रहा है कि इस बार कोई बदलाव नहीं होगा। वैसे जो बढ़त की बात कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं शायद सिर्फ टू अर्न ऑन द कॉशन साइड 1/4% बढ़ाए जाएंगे। हो सकता है कि ना भी बढ़ाया जाए, स्टेटस को की तरफ बढ़ जाए हम। तो हमने मोटा मोटी इक्विटी मार्केट्स में 1/4% डाइजेस्ट कर रखा है, ध्यान रखिएगा। दूसरा सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिर अगर यहां पे शायद वाली बात आने लगी तो क्या इस रेट टाइटनिंग साइकिल की ये लास्ट रेट हाइक होगी? अगर हुई कल, तीनों के तीनों मेंबर्स मान रहे हैं बिल्कुल सही है, इसके बाद पॉज की तैयारी कर लीजिए। ये लास्ट रेट हाइक होगी अगर कल सुबह आई तो, या तो फिर ऑलरेडी हो चुकी लास्ट रेट हाइक, या फिर कल जो आनी है उसके बाद अब दरों में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। ये था उन एमपीसी मेंबर्स का मानना। बाकी डिटेल्स बाद में। यतिन के पास क्विकली जा रहा हूं, समझ ले जाए आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। कोई टाटा स्टील, कोई एलआईसी, कोई मुथूट, इंपॉर्टेंट नंबर्स, इस पे हमें रिएक्ट करना है। यतिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। ऑब्वियसली नंबर्स तो आज भारतीय एयरटेल के भी आएंगे, हीरो मोटोकॉर्प, अंबुजा सीमेंट, अदानी पोर्ट्स, तो ये सब शेयर्स फोकस में तो रहेंगे ही। लेकिन बात करते हैं टाटा स्टील की सबसे पहले, क्योंकि यहाँ रिजल्ट्स थोड़े अनुमान से वीक आए हैं। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो कंपनी ने 2500 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है और एक बड़ा डिक्लाइन आपको मार्जिन्स में आता हुआ दिखाई पड़ा है। रेवेन्यूज़ में भी लगभग 6% की गिरावट आपको देखने को मिली है। रेवेन्यू घट के लगभग 57,000 करोड़ के आसपास आए हुए हैं। और अगर हम एबिटा की बात करें तो यहाँ 75% की गिरावट आपको आती हुई नज़र पड़ी है। एबिटा घट के लगभग 4,050 करोड़ के आसपास आ चुका है। और मार्जिन्स भी अगर हम देखें तो 19%, यस 19% गिर के केवल 7% रह गए हैं। अगर आप इंडिया एबिटा लेवल देख लें या यूरोप एबिटा लेवल देख लें, दोनों ही आंकड़े जो है अनुमान से नीचे हैं। तो शायद आपको ये स्टॉक का थोड़ा बहुत प्रेशर में आता हुआ नज़र पड़े। येस्टरडे ऑलरेडी स्टॉक में आपने 2.5% की गिरावट देखी है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ भी अगर हम देखें तो रिजल्ट्स थोड़े डिसअपॉइंटिंग थे। प्रॉफिट में लगभग 37%, 37% का डिक्लाइन आपको आता हुआ दिखाई पड़ा, 480 करोड़ रुपए के आसपास। हालांकि नेट इंटरेस्ट इनकम यानी जो ब्याज की इनकम है, आय है, वहाँ आपको 10% का गेन आता हुआ दिखाई पड़ा है। मुथूट फाइनेंस 12.5% का प्रॉफिट डिप, 900 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट फिगर। ऑब्वियसली ये अनुमान से ऑलमोस्ट आसपास ही आता हुआ आंकड़ा दिखाई पड़ रहा है। ये एक्सपेक्टेड था कि इस बार आपको 10 से 12% डिक्लाइन आता हुआ नज़र पड़ेगा। एक स्टैंड आउट रिजल्ट जो आज फोकस में रहेगा वो है जेके पेपर। Q3 प्रॉफिट्स लगभग दुगना होता हुआ आपको दिखाई दिया है। और अगर हम बात करें, रेवेन्यूज़ भी लगभग 330 करोड़ रुपए के आसपास आते हुए नज़र पड़े हैं। तो ये एक स्टॉक है जो फोकस में हम रखेंगे। अल्ट्राटेक सीमेंट, ये एक स्टॉक है जहां इन्होंने लगभग 1.5 मिलियन टन का सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट कमीशन किया है उड़ीसा में। धामपुर शुगर ने अपना नया डिस्टिलरी प्लांट जो है यूपी में शुरू कर दिया है। तो ये अब रिजल्ट्स को ऐड करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। नुवोको विस्तास, यहाँ लॉस थोड़ा बहुत कम होता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन कंपनी अभी भी स्ट्रगल कर रही है मार्जिन्स को लेके। एसजेवीएन 22% प्रॉफिट ग्रोथ, लगभग 287 करोड़ का यहाँ आपको प्रॉफिट आता हुआ दिखाई पड़ा है। तेजस नेटवर्क्स, ये टाटा ग्रुप की कंपनी है, यहाँ भी आपको नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ा है। क्वार्टरली अर्निंग्स लगभग 10 करोड़ का नुकसान आपको कंपनी भुगतती हुई दिखाई पड़ रही है। और आखिर में एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ये भी एक नंबर है जहां प्रॉफिट में लगभग 70% का जंप है। 46 करोड़ के आसपास का मुनाफे का फिगर आया है। नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। टॉप लाइन में भी लगभग 30% के आसपास की ग्रोथ। रखिए इन स्टॉक्स को रडार पे। अदानी पोर्ट्स वायदा के कर्व में कंटिन्यू कर रहे हैं। खैर आज उसके नंबर्स भी आ जा रहे हैं। एक काम करो, जब नंबर्स की बात छिड़ी है तो आज का इवेंट्स कैलेंडर लेकर आऊंगा, लेकिन पहले एक ब्रेक के उस पर आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी या फिर करेंसी, वहां पे जो टॉप स्ट्रैटेजीज हैं आज की।